लिए हम सबों को मिलकर काम करना है। ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सब ने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च को हमें लोकल स्तर पर लेकर जाना है। आज समय की मांग है कि हर राज्य अपनी स्थानीय समस्याओं के हिसाब से स्थानीय समाधान तैयार करने के लिए इनोवेशन पर बल दे। अब जैसे कंस्ट्रक्शन का ही उदाहरण लीजिए, जो टेक्नोलॉजी हिमालय के क्षेत्रों में उपयुक्त है वो जरूरी नहीं है कि पश्चिमी घाट में भी उतनी ही प्रभावी हो। रेगिस्तान की अपनी चुनौतियां हैं तो तटीय इलाकों की अपनी समस्याएं हैं। इसलिए आज हम एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिनमें कई तकनीकों का उपयोग हो रहा है, उसको आजमाया जा रहा है। इसी प्रकार क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स, उसको लेकर भी जितना लोकल होंगे उतने ही बेहतर समाधान दे पाएंगे। गुजरात की दिव्यांग और रबर गर्ल नाम से मशहूर बच्ची अन्वी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अन्वी को राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय दिव्यांगता पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कितनी खुशी महसूस होगी, वो खुशी अभी हम महसूस कर सकते हैं और वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्द में। वो तो आपको मेरे फेस के ऊपर ही दिखाई देगा कि हम कितने खुश हैं और कितनी अच्छी मुलाकात सर के साथ हमारी रही आज। पूरी मुलाकात के बीच में सेंटर में जो रहा वो अन्वी ही थी और सर ने अन्वी के लिए भी हमको काफ़ी सारे सजेशन दिए कि योगा इसको एक पार्ट ऑफ उसकी लाइफ में होना चाहिए। योगा को आप सेंटर में रखो, लेकिन उसके साथ साथ आप और भी दिव्यांगों के लिए जितनी भी जितनी भी खेल कूद है उसमें भी इसको आप आगे लेके जाओ, क्योंकि योगा के वजह से उसका माइंड तो डेवलप हो ही चुका है, उसका माइंड तो पावरफुल है ही। अभी वो आर्चरी भी अच्छी तरीके से सीख सकती है, वो शूटिंग भी सीख सकती है। तो जो नेशनल गेम्स हमारा जो है तो डिसेबल बच्चों की या बड़े के लिए है, तो आप उसमें भी उसको आगे लेके जाओ सर। भारतीय जनता पार्टी के रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की। बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, नीलकंठ सिंह मुंडा, सीपी सिंह, बीडी राम, पीएन सिंह, गंगोत्री कुजूर समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, विधायक और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड के नवनियुक्त प्रदेश भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी काफी सुलझे हुए और अनुभवी व्यक्ति है। उनके साथ काम करने से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। श्री प्रकाश ने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व में झारखंड भाजपा और अधिक मजबूत होगी। संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका उत्तर प्रदेश में रहेगी। 2012 जब उनके नेतृत्व में 2014 का चुनाव हुआ और तो और राज्यसभा में अभी मुख्य सचेतक हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन के अनुभव का लाभ हम सबको मिलेगा। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने कहा है कि दुमका में अंकिता के नृशंस हत्या के बाद लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, जिससे झारखंड ही नहीं पूरा देश मर्माहत है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर राज्य सरकार का अंकुश नहीं होने के कारण उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। जो है आदिवासी एक लड़का को जो है किसी पर लटकाया गया, तो इस तरह का सिलसिलेवार से दुमका में इस तरह की घटना हो रही है और सरकार जो है या सरकार का आदमी इस घटना में तुरंत जो है देखने की तक ही नहीं गया। न वहाँ का स्थानीय विधायक गया, न सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल गया, न वहाँ कोई मंत्री गया, कोई देखने तक नहीं गया। भाग्य है। और साथ ही साथ हम कहने हैं इस घटना से जिस तरह से
अपराधी बेखौफ इस तरह की घटना का अंजाम देता है। इससे पता लगता है कि सरकार जो है उसकी रवैया ठीक नहीं है और जिस तरह से यहाँ पर महिला चाहे छात्र छात्राएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने यह भी कहा कि पूरे संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना जारी है और इस क्षेत्र की आपराधिक घटनाओं में उनकी संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और बांग्लादेशी जो जितना भी यहाँ पर राजमिस्त्री आया है या लेबर भी आया है या जिस तरह से बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठ किया हुआ है, पूरा संथाल परगना जो है उससे तरहमीन है। और जिस तरह से उन लोगों ने घटना करके जो है बांग्लादेश निकल जाते हैं और उसमें जो है जितना भी राजमिस्त्री। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी नियुक्त किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। आशा लकड़ा को आज रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद यह जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी की रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक भाजपा लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस दौरान रक्तदान शिविर और कृत्रिम अंग वितरण किया जाएगा। वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत और खादी के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। उसी तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम फूड फेस्ट लगाएंगे पहला मौका है। जो भारत के कई राज्यों के व्यंजन हैं, खान पीन के तरीके, भाषा के अलग अलग चीजें, उसको हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से उसको प्रदर्शित करने का। इस दौरान पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री प्रकाश ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण प्रदेश में महिलाओं के प्रति हिंसा समेत दूसरे अपराधों को बढ़ावा दे रही है। तुष्टीकरण की राजनीति ने वोट बैंक के कारण अपराधियों का, एक वर्ग के अपराधियों का मन बढ़ा लेता था। इसलिए आप तुष्टीकरण के राजनीति के तहत देखिएगा लगातार इस प्रकार के हिंसात्मक घटनाएं बढ़ोतरी। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने वाली पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। अखंडता को तोड़ने वाले, भारत की एकात्मता के साथ खिलवाड़ करने वाले आज नाटक रच रहे हैं, विधवा मिलाप कर रहे हैं। इस बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, नीलकंठ सिंह मुंडा, सीपी सिंह, बीडी राम, पीएन सिंह, गंगोत्री कुजूर समेत कई बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, विधायक और जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पार्टी के भावी कार्यक्रमों की रणनीति तय की गई। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार राज्य में विकास के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का काम कर रही है। श्री सोरेन आज रांची में दुर्गा सोरेन की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य सीबू सोरेन, महुआ मांझी, विधायक सीता सोरेन और मंत्री जगन्नाथ महतो समेत पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। में जितने जो यहाँ के जनमानस के बीच से आंदोलनकारी निकले, सिपाही निकले, राज के लिए जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया, इतना बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं और दिखने को मिलेगा।
हर जगह। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद के शहादत दिवस के अवसर पर रांची के काटाटोली चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक बुधवार 14 सितंबर को अपराह्न झारखंड मंत्रालय में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,554 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 6,322 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 48,850 मामले सक्रिय हैं। 54 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,332 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.70% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.80% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.47% दर्ज किया गया है। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 5 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि कई मरीजों ने कोरोना को हराया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 43 मामले सक्रिय हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 14 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 7 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 21,63,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। पाकुड़ जिले की स्वास्थ्य सहियाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की और प्रोत्साहन राशि के बदले मानदेय लागू करने की मांग की। मंत्री आलमगीर आलम ने उन्हें समुचित निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। उसके बाद में लोग 1-2 बार डिमांड भी रखा था, उसके बाद 2000 भी किया गया था। अब वो चाहते ही है कि लोग जो सहिया सब है कि हम लोग का भी एक मानदेय होनी चाहिए, उसका डिमांड वो लोग देख रहे हैं। सरकार उसके बारे में सुरक्षा मिला है, लेकिन हम लोग का सुरक्षा नहीं मिल रहा है। हम लोग को जो वेतन से खटाया जा रहा है वही वेतन से हम लोग खट रहे हैं और हम लोग को जो सम्मान मिलना चाहिए वो भी हम लोग को पीएससी से, डॉक्टर से, कोई प्रोवाइड से, किसी से नहीं मिलता है। फिर भी हम लोग खट रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मानदेय मिले। हम लोग को राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच झारखंड चैप्टर की ओर से रांची में आज एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का विषय था माओवाद, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठन मंत्री गोलोक बिहारी राय ने कहा कि माओवादी गरीबी या सामाजिक उपेक्षा की वजह से नहीं है, इनकी मूल वजह को पहचान कर उसका निदान करना होगा। इस देश में जब बंधुआ मजदूरी की प्रथा थी, अब तो नहीं है, उस समय उन बंधुआ मजदूरों ने भी हथियार नहीं उठाया, जिनका जीवन ही अपना जीवन नहीं था, जिनका जीवन जमींदार का जीवन था। श्री राय ने आगे कहा कि देश में जो विकास कार्य पिछले 70 से अधिक वर्षों में नहीं हुए, वे इस आजादी के अमृतकाल में हो रहे हैं। जिसको पहले होना चाहिए था 70 वर्षों 75 वर्षों में न हुई थी, इस अमृतकाल में हो गया है। अर्थात मन में विश्वास रख रहा है कि भारत का भविष्य एक सुनहरे भविष्य के रूप में करोगे। पूरा देश अमृतकाल को मना रहा है। परिचर्चा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अख्तर ने कहा कि केवल भारत ही ऐसा देश है जो विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की बात करता है।
लोहरदगा जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में नालसा नई दिल्ली, झालसा रांची और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की। यातायात पुलिस रांची की ओर से कार की पिछली सीटों पर बैठने के बाद सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का आर्थिक दंड लगाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। यातायात पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार ने बताया कि आगामी 15 सितंबर से इसे रांची में प्रभावी कर दिया जाएगा। वर्षों पहले जब ट्रैफिक कानून में संशोधन किया गया था तो उस समय पीछे बैठने वाले लोग उनके ऊपर भी ये नियम लगाया गया था कि वह भी अपना सीट बेल्ट पहना और जो लोग नहीं पहने उनके ऊपर भी 1000 रुपये का फाइन लगाया जाना प्रस्तावित था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एक बड़ी घटना घटी जिसमें कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मृत्यु हुई है। इसको लेकर ये बात पूरे सभी के संज्ञान में आई है कि आज भी लोग पीछे सीट बेल्ट नहीं लगा। फेडरेशन ऑफ कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी का चुनाव आज दोपहर बाद प्रारंभ हो गया। चुनाव पर्यवेक्षक ललित केरिया ने बताया कि 3570 मतदाता 57 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। लोहरदगा के उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने तथा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समाहरणालय परिसर में 3 जागरूकता रथ को विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। बोकारो जिले में फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने को लेकर आगामी 11 और 25 सितंबर को विशेष मतदाता शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर BLO के माध्यम से पहचान पत्र को आधार से लिंक करने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझाव को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। 17 आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं के फेडरेशन कप राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए आज से रांची के पांडे गणपत राय इंडोर स्टेडियम खेलगांव में चयन के लिए ट्रायल की शुरुआत की गई है। राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने बताया कि पूरे राज्य से 76 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि चयनित खिलाड़ी 21 सितंबर से DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के बड़े पुत्र शशि शेखर ने हिमाचल प्रदेश में स्थित माउंट मरीरंग के समिट कैंप पर तिरंगा फहराकर राज्य का नाम रोशन किया। उन्होंने लगभग 19,000 फीट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा के समाहरणालय सभागार में जल छाजन योजना अंतर्गत जिला योजना समिति की बैठक हुई। इस दौरान उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को वार्षिक कार्य योजना बनाकर काम करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित डुमरी प्रखंड के कई गांवों में हैदराबाद की कंपनी MSPL को सर्वेक्षण की जिम्मेवारी सौंपी थी। भूगर्भीय जांच के बाद 5 गांवों में प्रचुर मात्रा में तांबा मिलने की पुष्टि कंपनी द्वारा की गई है।
कोयले के प्रचुर भंडार के रूप में पहचान बनाने वाले गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में तांबे के अकूत भंडार मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। हैदराबादी कंपनियां, सरकार के बहुत सारे मुलाजिम लोग आए और हम लोग आज 2 साल से देख रहे हैं इसका सर्वे चल रहा है। तो मैं सरकार से मैं तमाम ग्रामीणों की ओर से भी मैं ये कहना चाहूँगा भारत सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि बहुत जल्द यहाँ काम जो है इसको अमल में लाया जाए और काम चालू किया जाए ताकि यहाँ का जो बेरोजगारी और गरीबी है वो दूर हो सके। ग्रामीणों का मानना है कि इस इलाके में कोयला, अबरख और अब तांबा के साथ साथ सोना का भी भंडार भरा हुआ है। भारत सरकार द्वारा खनन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो इस क्षेत्र के लोगों का तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। बोरिंग करते समय उसमें माल भी निकाल रहे थे और सोने के जैसा थोड़ा छोटा छोटा भी थोड़ा झलक रहे थे और अबरक भी है और तांबा भी है। बड़ा जो है इसको जो है चालू करने के नियत से अपना जो है ड्रिल करके यहाँ से सैंपल भेजा गया है। पहले भी है, बहुत पहले जो है कार्य हुआ है, जो अंग्रेजों के ज़माना में जो है 1947 के लगभग जो है यहाँ कार्य हुआ था, जो कि बहुत सारा जो है माल लोग भी अंग्रेज लोग निकाल के ले गए हैं। डुमरी के अंचलाधिकारी धनंजय गुप्ता का कहना है कि कंपनी द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार सर्वे का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 5 गांवों के लगभग 500 एकड़ भूमि पर तांबा के प्रचुर भंडार का पता चला है। 5 गांवों में सर्वे किया गया है, कोल्हुआ, बरगंडा, अंबाड़ी, परसा, बेड़ा एवं फतेहपुर। इसमें लगभग 0.59 स्क्वायर किलोमीटर पर सर्वे किया गया। लालखंडी और माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में तांबे जैसे खनिज संपदा के मिलने से लोग उत्साहित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग मुख्य धारा में शामिल भी होंगे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। कोडरमा में पिछले 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिकाओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मौके पर गर्भवती माताओं, किशोरियों और बच्चों को पौष्टिक आहार और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र सरकार का पोषण अभियान सरायकेला जिले की गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड के सरायकेला जिले में अब महिलाएं पोषित हो रही हैं और स्वस्थ बच्चों को जन्म दे रही हैं। केंद्र सरकार का पोषण अभियान देश के बेहतर कल का निर्माण कर रहा है। सरायकेला जिले की निवासी प्रतिमा तंतुबाई को दैनिक जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा था। पोषण अभियान ने उनको खुशहाल जीवन जीने की नई राह दिखाई। आइए मिलते हैं प्रतिमा तंतुबाई से। जब मैं गर्भवती हुई तो मुझे सेविका दीदी ने आंगनबाड़ी में पंजीकरण कराने को कहा गया। मैंने पंजीकरण कराया। उसके बाद मुझे एएनसी के टीके लगाए गए। फिर मुझे जांच के दौरान टीडी के 2 टीके लगे। उसके बाद 6 महीने पूरा होने पर मेरी गोद भराई की गई। मुझे तिरंगा भोजन करने, नियमित रूप से आराम करने, आयरन और कैल्शियम गोली नियमित रूप से खाने के लिए कहा गया। मैंने वैसा ही किया। 9 महीने पूरा होने पर मैंने सरकारी अस्पताल में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पोषण अभियान के द्वारा प्रतिमा को उनकी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निशुल्क राशन मिला। और मेरी जितनी भी ग्राम की महिलाएं हैं उनको भी बोलती हूँ कि ये पोषण अभियान का जो हम लोगों का लाभ है उसको उठाएं, उसको समझें। हमारे ब्लॉक के अंतर्गत 248 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें प्रत्येक माह पोषण अभियान के तहत प्रत्येक दूसरे बुधवार और चौथे बुधवार को सीबी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जो योग्य लाभुक हैं गोद भराई, गर्भवती माताओं की गोद भराई की जाती है और जो छोटे बच्चे हैं जो 6 माह पूरा किए हैं उन्हें हम लोग अन्नप्राशन करके उनकी मुँह जूठी करते हैं। पोषण अभियान के तहत
मुझे जो भी सुविधाएं दी गई उसके लिए मैं श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। पोषण अभियान, महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य में उत्तम सुधार, सबको मिल रहा पौष्टिक आहार। इधर राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बोकारो जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म की तैयारी सहित उनके देखभाल की जानकारी दी गई। 7 माह की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 6 माह के बच्चों के अन्नप्राशन की रस्म भी अदा कराई गई। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत खप्पर साई गांव में 80 वर्षीय एक विधवा महिला के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी आनंद प्रकाश ने मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि महिला की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई है। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। राज्य के अधिकांश जिलों में 2 दिनों तक झमाझम बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि कल से राज्य में भीषण बारिश की आशंका जताई गई है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के बाद भी राज्य में 15 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राजधानी रांची में एक बेहद गरीब महिला ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर एक युवती का रुपयों से भरा पर्स गिर गया था, जिसे गरीब महिला ने उठाकर पुलिस पदाधिकारी से संपर्क कर उनके सुपुर्द कर दिया। पलामू जिले के कोयल नदी में पानी पीने के दौरान एक हाथी का बच्चा गिर गया। वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। बाद में वन विभाग की टीम ने हाथी के बच्चे को उसकी मां से मिलाने के लिए जंगल में भ्रमण करा रही है। शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने उज्जैन स्थित महाकाल की पूजा अर्चना में देश और राज्य के स्मृति की मंगल कामना की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देवघर के 1227 लोगों को आवास निर्माण के लिए 27.60। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आवास निर्माण का प्रधानमंत्री ने केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का किया उद्घाटन। राज्यों से भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का किया आग्रह। रांची में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की हुई बैठक, जिलों के अध्यक्ष भी हुए शामिल। 17 से 2 अक्टूबर तक भाजपा राज्य भर में रक्तदान शिविर समेत दर्जनों कार्यक्रम करेगी आयोजित। फेडरेशन कप राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 17 आयु वर्ग के बालक बालिका के चयन के लिए कुश्ती ट्रायल आज से रांची में शुरू। राज्य के 76 बाल बालिका चयन प्रक्रिया में हो रहे शामिल। और राज्य में मानसून की सक्रियता जारी। मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर को कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार। आज भी दोपहर बाद कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश।